जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और जो है हम लोग हिंदी का ग्रामर कंप्लीट किए थे क्लास 10, 11, 12 का। अब कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि सर संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, संस्कृत के लिए तो सबसे पहले जरूरी है हमको लकार पढ़ना है। लकार नहीं समझ में आएगा तो समझिए कि कुछ नहीं समझ में आएगा। लकार सबसे आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। और लकार से आपको 10 में जो है 20 से 22 नंबर, 22 या 24 नंबर के आसपास आपको क्वेश्चन पुट अप होते हैं। उसी से आप जो है अनुवाद करेंगे, उसी से आप निबंध लिख लेंगे बना करके। 8 वाक्य देता है, आप बना लीजिए सीधे सीधे। उसी से वाक्य प्रयोग कर लेंगे, उसी से धातु रूप कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज आपको जो है सीधे सीधे 22-24 नंबर का कराएगा। समझ में आ गया? तो लकार आपको जानना जरूरी है। तो आइए लकार हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? लकार। क्या पढ़ेंगे? लकार। शुरू किया जाए लकार। आपको याद रखना होगा कि लकार पढ़ना है तो पूरा धैर्यता से क्लास छोड़ के नहीं जाना है। क्लास छोड़ के जाओगे फिर समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे डिस्टर्ब करोगे कि सर समझ में नहीं आया, जबकि मैंने लकार ये 2 बार 3 बार पढ़ा दिया है। ठीक है, अब लकार की कहानी सुनिए। लकार कितने होते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि लकार होते हैं 10। कितने होते हैं? 10। लेकिन आपको 10 और 12 तक लकार 5 पढ़ना रहता है। ये भी ठीक है। ठीक है, कितना लकार पढ़ना होता है? 5। ये याद रखिए, लकार पढ़ना कितना है? 5। तो इसीलिए हम लोग लकार उठाएंगे 5 ही। कितने उठाएंगे? 5। याद रहे, लकार हमको उठाना है 5, बाकी सब छोड़ देना है 5 को। तो लकार 5 कौन कौन होते हैं? तो पहला आप लोग को लिखना है लंग लकार, लट लकार। लट लकार की बात किया जाए तो वर्तमान काल, वर्तमान काल पहली बात। दूसरा लिया जाए तो लंग लकार ले लिया जाए। लंग लकार, घबराइएगा मत, सब समझाऊंगा मैं। लंग लकार भूतकाल। तीसरा अगर ले रहे हैं तो तीसरा हम ले रहे हैं लिट लकार। लिट लकार, तो लिट लकार लिया जाए तो लिट लकार भविष्य काल। भविष्य काल। चौथा की बात किया जाए तो चौथा आप ले लीजिए लोट लकार। लोट लकार क्या भाई? इसमें अज्ञातक आते हैं, अज्ञातक आ गए। पांचवें की बात किया जाए विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार ये होता है चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में अभी समझाएंगे, आप घबराइए मत। पहले आपको बना ले दीजिए, प्रोफार्मा बना लेने दीजिए। प्रोफार्मा बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब दिखाई कितने तक दे रहा है ये दिख रहा है। तो अब प्रोफार्मा में पहले हमको लिखना होगा यहाँ पुरुष। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया पुरुष। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया एक वचन। पुरुष हमने लिखा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में अगर बात किया जाए तो स सा तत्। स सा तत् आ जाता है। तीनों का अर्थ वही होता है, वह तीनों का वही होगा। ठीक है, अब ये जो होता है ही के लिए लगता है, माने पुरुष के लिए। ये सी के लिए लगेगा, ये ईट के लिए लगेगा। बोलिए, इसमें तो समझ आई? ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक के लिए। बोलिए, नहीं समझेगा तो वो भी लिखवा देंगे कि ये पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए है, ये नपुंसक के लिए। बोलो, समझ आ गया ना? क्या भाई? ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए, ये नपुंसक के लिए। अब यहाँ से लाइन खींच दीजिए, फिर यहाँ से लाइन खींच दीजिए खूब बढ़िया से। अब आता है एक वचन के बाद अब आते हैं द्विवचन। यहाँ हमने ले लिया द्विवचन। क्या ले लिया? द्विवचन। अब द्विवचन उठा रहे हैं तो द्विवचन में क्या होते हैं? ता ते ते।
ये हो जाएंगे ता ते ती। ता ते ते। इन तीनों का मतलब होता है वेदुम। वेदुम। अब याद कैसे करना है वो भी समझाएंगे, बहुत आसान होता है, ये मतलब रहेगा कैसे लेंगे, ठीक है। कैसे याद करेंगे तो इसको आप टेंशन फ्री रहिए, कैसे याद करेंगे वो हम याद करा देंगे, हमारे पास उपाय है। अब आते हैं बहुवचन की बात किया जाए। बहुवचन 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 में आते हैं ते ता तान, ते ता तान। अब ते ता तानी तो क्या आ जाएंगे भाई, वे सब हो जाएंगे बहुवचन में, वे सब, ठीक। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष को लेते हैं। मध्यम पुरुष में आप जानते हैं त्वम होता है, त्वम माने होता है तुम, और आप भी होता है। भाई बड़ा होता है तो हम लोग आप कहते हैं सम्मान देने के लिए, छोटा है तो तुम भी कह देते हैं, त्वम युवाम। युवाम माने तुम दोनों या आप दोनों, दोनों, ठीक है, तुम दोनों। यहाँ होगा युवम, युवम में आएगा तुम सब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम सब। अब जो है यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए, हो गया, मिला दीजिए इसमें, ये हो गया भैया। एक लाइन और खींच लीजिए उत्तम पुरुष के लिए। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में होता है अहम। अहम माने होता है मैं या हम। अहम से हो गया आवाम, आवाम। आवाम से होता है हम दोनों, क्या होता है, हम दोनों हो गया। चलिए वयम, अब बात कीजिए वयम। तो वयम की बात कीजिए तो वयम माने होता है हम सब या मैं सब, तो हम सब। ये यहाँ से लाइन खींच दीजिए, ये आपका बन गया है ना, आपका प्रोफार्मा। ये प्रोफार्मा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ लिखते हैं लट लकार। लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब लट लकार वर्तमान काल। अब देखिए, अब लकार का रूप चलता है प्रश्मयी, प्रश्मयी पदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, 3 रूपों में चलता है। तो आप केवल प्रश्मयी पद ही पढ़ लें तो भी आपका काम खत्म हो जाए, लेकिन आपको तीनों रूप पढ़ा दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आइए इसमें पढ़ते हैं प्रश्मयी। यही नहीं जी, प्रश्नपदी। और प्रश्नपदी की बात किया जाए, अब इसको भी आपको बनाना होगा सेम इसी तरह। यहाँ लिखना होगा पुरुष, ठीक है, ये होगा यहाँ हम बना दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा पुरुष, ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक वचन, ठीक है, यहाँ हो गया द्विवचन, ठीक, और यहाँ हो गया बहुवचन, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ से लाइन खींच दिया, हमने यहाँ लिख दिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये आपके 3 कॉलम बन गए, बस। आप देखिए यहाँ से ऐसे खींच दीजिए, हो गया, ज्यादा नहीं। तो इसमें होता है ती, त, अन,
सी था सी थ इसमें होता है आम आव ये आपके दिखने हैं। अब इसमें केवल क्या करना रहता है, अनुवाद बनाना। लेकिन अनुवाद बनाने से सबसे पहली समस्या ये आती है कि हम पहचाने कौन कि कौन सा क्या है। आपके पास ये समस्या आएगी, ठीक है, आना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब चलिए इसको हम पहले पहचानते हैं, किसको कैसे पहचानेंगे, किसमें कौन आता है, ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको घबराना नहीं, पहले आपको दो चीज याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा की याद रखना चाहिए। भूल भी जाए 1 मिनट के लिए, लेकिन ये नहीं भूलना है, क्योंकि ये भूलेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि किसमें कौन सा लगा है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। पहली बात कि एक क्षण के लिए भी इसको नहीं भूलना है, ये आप याद रखिएगा। एक क्षण के लिए भी अगर भूल गए तो समझिए कि गड़बड़ हो गया। तो पहले ये याद किया जाए कि लकार कितने होते हैं, 10, लेकिन पढ़ना कितने हैं, 5। कौन कौन, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लेट लकार भविष्य काल, लोट लकार अज्ञार्थक, विधिलिंग लकार चाहिए। अब वर्तमान काल तो जानते ही है, जाता है, खाता है, पीता है, तो सब वर्तमान है। भूतकाल में गया था, गया था, जा चुका है, पढ़ चुका है, खा चुका है। भविष्य काल जाएगा, पढ़ेगा। अज्ञार्थक जो आज्ञा देता है, बैठो, खड़े हो जाओ, आओ, जाओ, ये सब आज्ञा वाले। चाहिए वाले होते हैं, हमें पढ़ना चाहिए, बालकों तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, ये सब चाहिए वाले, जो अंग्रेजी में हम लोग शुड वाले करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें पहचान करेंगे किसमें क्या आता है। तो पहले देखिए, प्रथम पुरुष में आता है स माने वो, सा माने वो, तत् माने वो। तो स माने पुल्लिंग के लिए लगता है, सा माने स्त्री के लिए लगता है, तत् लगता है नपुंसक के लिए, छोटे जीवों के लिए, ठीक। ये एक वचन के लिए। वही दो द्विवचन में आते हैं तो स के लिए ता लगता है, पुरुष के लिए ता लगेगा, स्त्री के लिए ते लगेगा, नपुंसक के लिए भी ते लगेगा। इसका अर्थ होता है वे दोनों, ठीक है। अब इसी तरह ते लगेगा पुरुष के लिए, वे सब होगा। ता लगेगा पुरुष स्त्री के लिए, वे सब ही होगा। ता नहीं लगेगा, वे सब होगा, लेकिन नपुंसक के लिए। मध्यम पुरुष में ये तो त्वम माने तुम भी होता है, आप होता है। और मध्यम पुरुष में क्या था, तुम वाले शब्द आते हैं। युवाम माने तुम दोनों, युवा माने तुम सब, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इसमें मध्यम उत्तम पुरुष में आते हैं तो अहम, अहम माने मैं या हम होता है। उत्तम पुरुष में क्या होता है, अहम, अहम माने मैं या हम। उसके बाद आवाम, हम दोनों, वयम माने हम सब, इतने होते हैं, ठीक है। अब मामला ये फंसता है कि ये बताइए कि किसमें क्या आता है। तो एक चीज खूब ध्यान से, इसको भूल जाइए और मुझे याद रखिए, सुनिए, अब नीचे से चलना है। अब ये बताओ, कोई भी इंसान अपने आप को क्या समझता है, घटिया समझता है कि उत्तम समझता है, सीधे सीधे समझ लो। तो कोई भी इंसान अपने आप को उत्तम समझता है, क्या समझता है, उत्तम समझता है। बोलो, समझता है कि नहीं समझता है। कोई भी इंसान हो अपने आप को उत्तम समझता है। तो जब उत्तम समझ रहा है तो इसका मतलब कि अपने वाले बात आ जाए, जब अपने लिए माने मैं या हम, यही ना अपने लिए प्रयोग होता है, मैं आ जाए या हम आ जाए, या हम दोनों आ जाए, या हम सब, माने जिसमें अपने लिए बात आ जाए उसको उत्तम पुरुष में रखते हैं। याद हो गया। तो देखो, उत्तम पुरुष में मैंने उत्तम पुरुष में क्या रखना है, अपने लिए। तो हम अपने लिए हम नहीं ना प्रयोग करते हैं, हम या मैं प्रयोग करते हैं। तो हम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वह माने हम सब। तो मैंने ये याद हो गया कि क्या भाई, कि उत्तम पुरुष में हमेशा अपने आप को रखना है, हो गया। मध्यम में याद रखना है कि तुम को रखना है। मध्यम में बस दिमाग में बैठा लो कि तुम को रखना है। कहाँ रखना है, तुम को। बस ये याद रख लो कि तुम को हमेशा मध्यम में रखना है। इसके अलावा जो बचेगा प्रथम पुरुष में चला जाएगा। वो वह है, वह दोनों है, वे सब है, वो मध्यम किसमें, प्रथम पुरुष में। या कोई भी नाम हो वो प्रथम पुरुष में। याद क्या रखना है कि उत्तम में अपने आप को रखना है, माने मैं या हम दोनों, हम सब। जिसमें हम आ जाए, ने अपने लिए हम उसमें प्रयोग हो, अपना प्रयोग हो, तो उसको उत्तम में रखना है। तुम वाले शब्द को हमेशा बीच में रखना है। कहाँ रखना है, बीच में, माने मध्यम में रखना है। उसके अलावा जो बच रहा है प्रथम पुरुष में लेके चल देना, ठीक। उसी तरफ ये ट्रिक है कि प्रथम पुरुष के लिए ट्रिक है ती त अंति, माने प्रथम पुरुष में कोई आएगा, यहाँ पे प्रथम पुरुष से कोई रिलेटेड क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। अगर एक वचन में है तो ती लगेगा, द्विवचन में है तो त लगेगा, बहुवचन है तो अंति लगेगा, जुड़ेगा अंत में। अगर मध्यम पुरुष है त्वम, युवाम, हम दोनों, तो उसी तरह मध्यम पुरुष का एक वचन है तो सी लगेगा, द्विवचन है थ लगेगा, बहुवचन है थ लगेगा। उत्तम पुरुष में अहम माने हम,
आवाम माने हम दोनों, वह माने हम सब। तो इसमें अगर एक वचन रहेगा तो आम ही लगेगा, द्विवचन रहेगा तो आव लगेगा, बहुवचन रहेगा तो आम लगेगा। हो गया, इतना समझा गया। और ये धातु के पीछे जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं? धातु के। एक क्वेश्चन आप लोग में हमेशा पूछ देता है कि मान लो दे दिया कि, या तो दे देगा कि पट धातु का क्या बनेगा? पट धातु का लट लकार, लट लकार, ठीक है भाई। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन लिखिए, एक वचन लिखिए। तो लट लकार भैया हमने आ गए लट लकार में। मध्यम पुरुष, हम मध्यम पुरुष पे खड़े हैं। एक वचन माने सी, तो ये है पट और इसमें जोड़ देंगे सी, पटासी। बस लिख देंगे, आपका 2 नंबर का काम हो जाता है। पेपर में सीधे सीधे 1 से 2 नंबर का काम ही हो जाएगा। धातु रूप कितना आसान है बताइए, कौन टफ है? यही होता है, इसी से धातु रूप भी बनता है, याद रखिएगा। बोलो, समझ गया ना? कोई भी धातु को आ रहा है, बस इसके आगे पट जोड़ दीजिए, पटासी का बन जाएगा। हंस जोड़ दिए, हंस का बन जाएगा। लिख जोड़ दीजिए, लिखने का बन जाएगा, लिख धातु का बन जाएगा। हो गया। अब हम लोग चलते हैं अनुवाद की तरफ। तो अनुवाद की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो मान लो बालक जाता, पहला अगर हम बात बनाते हैं, बालक जाता है, बालक जाता है, ठीक। दूसरा बालक जाता है, दूसरा जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे आपको याद रखना है कि इंपोर्टेंट ले रहे हैं। किसान खेत में जा रहा है, किसान खेत में जाता है। 2, आप बहुत से लोग ने पढ़ा भी है इसका, चलिए आंसर भेजिए लिख करके। तो बहुत से लोगों को हमने पढ़ाया भी है, तो इसको बनाइए और भेजिए। तो अब देखिए, इसको बनाएंगे कैसे, पहले सीख लो, नहीं तो कहोगे कि सब सिखाएंगे। देखिए, बालक जाता है, तो अब ये बताइए कि बालक किस पुरुष में? हम वाले शब्द हैं। जब हम सीधे सीधे लिखेगा तो हम है नहीं इसमें, तो उत्तम में है नहीं। तुम है नहीं तो मध्यम में भी नहीं है। किसमें? बालक। तो बताया था कि जब हम ना रहे तो हम है तो उत्तम, तुम है तो मध्यम, इसके अलावा सब प्रथम, प्रथम है। बालक अकेले जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अकेले, तो उन्हें सिंगल है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये हो गया बालक। ठीक। जाना का होता है गज, क्या होता है? गज। अब हो गया, जाना का लिख दीजिए क्या होता है। अब अनुवाद क्या है? तो लट लकार में है, वर्तमान काल में है ना जी। बालक जाता है, जाता है वर्तमान काल है, ठीक है। तो अब वर्तमान काल में देखो बालक क्या है? एक है, माने इसमें। तो जिसमें ये रहेंगे सीधे इसमें भी, ट्रिक में भी आएंगे। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? ती। तो बस हम ती जोड़ते हैं। बोलिए क्या दिक्कत है? जो सब्जेक्ट रहेगा उसी से हिसाब से ट्रिक जुड़ेगा। तो आपको ये पहचानना होगा कि पहले जो ये सब्जेक्ट है करता है वह किस पुरुष का है और किस वचन का है, ये आपको पहचानना होगा। फिर यहाँ देखिए कह रहा है किसान खेत में जाता है, तो पहले ये पहचानिए कि किसान क्या है, कौन से पुरुष का है। तो भाई हम वाले शब्द आएगा तभी उत्तम में जाएंगे, तो हम वाले तो है नहीं, या मैं नहीं है या हम नहीं है, मैंने हम चाहे हम दोनों, हम सब तो है नहीं। तुम होता है कि तुम दोनों, तुम सब, तो मध्यम में जाते हैं। उसके अलावा सब एक वचन, एक वचन कर रहे हैं, प्रथम पुरुष में जाते हैं। तो किसान प्रथम पुरुष में जाएंगे। किसान कितने खेत में जा रहे हैं? तो केवल किसान जाता है, तो मैंने एक। तो किसान जब एक है तो आप जोड़ दीजिए। तो किसान का क्या होता है? कृषक, हमने लिख दिया कृषक। खेत का होता है क्षेत्र में, क्षेत्रम। जाना का फिर यहाँ भी गच होगा। अब यहाँ देखिए कि ये भी जो है प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, तो यहाँ फिर ट्रिक में वही आएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ हम लिखेंगे गच्छत। क्या लिखेंगे? गच्छत। हो गया। कृषक का क्षेत्रम गच्छति। बोलिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत लग रहा है? बोलिए, अगर लग रहा है तो बताइए, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। फिर 2-4 बता रहे हैं, 2-4 बता रहे हैं, 2-4 बताने के बाद 2-4 आपको होमवर्क देंगे, घर से करिएगा, मजा आएगा। जो भी अनुवाद बनवा रहे हैं या तो किसी न किसी पेपर में पूछा हुआ है या प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने अनुवाद बना रहे हैं, अनुवाद केवल कॉपी पे बना लीजिएगा, देखिएगा आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोर्ड एग्जाम में जाइए, फटाफट दे देंगे।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वर्तमान काल तो एकदम बढ़िया से पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि अगर आपके पेपर में 10 बनाने के लिए रहेगा या 5 बनाने के लिए रहेगा या 6 देता है, 3 बनाने के लिए कहता है, तो 6 में से लगभग 2 या 3 तो अनुवाद वर्तमान काल से रहता है। 3 में अगर नहीं रहेगा तो 2 तो फिक्स है कि वर्तमान काल से रहेगा, ये तो फिक्स है। 4 नंबर वर्तमान काल से आ जा रहा है। एक जो है किसी दूसरे लकार से गया तो गया, ठीक ना। नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर थोड़ा सा और समझाएं। हो गया। अब चलिए थोड़ा सा और देखते हैं 1-2। तो देखिए ये अभी प्रथम पुरुष का था, प्रथम पुरुष का था। अब आइए यहाँ प्रथम पुरुष हो गया। अब हम आते हैं दूसरा लेते हैं प्रथम पुरुष का, थोड़ा सा और थोड़ा सा एक टफ लेते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो। अब बताइए, ये आ गया मध्यम में और थोड़ा टफ भी ले लीजिए, तुम कहाँ रहते हो। तो अब ये बताइए कि पहले तो देखो ये सीधे सीधे आ गया तुम, तो हमने कहा था कि जैसे ही तुम वाले शब्द आ जाए मध्यम में चला जाना है। और तुम एक ही आए, देखो तुम का हमने लिखवाया भाई, तुम का त्वम होता है तो हमने लिख दिया तुम, ठीक है भैया। और कहाँ का होता है पुत्र, क्या होता है पुत्र। ये जो लिखवाते जा रहे हैं वर्डवेनिंग भी लिखते जाइएगा। रहना का होता है वश, क्या होता है वश। अब आया ट्रिक जोड़ने की, माने ये जोड़ने की बात है कि ट्रिक कैसे जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ क्या है, जो इसमें का करता है तुम, वो कहाँ है, तो मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष और एक वचन में, ठीक है भैया। हम भी आएंगे मध्यम पुरुष एक वचन सी है, तो हम यहाँ लिख देंगे सी, वससी। हो गया, बोलो कोई दिक्कत। फिर एक ले रहे हैं बात, आपके बुक से ही हम ले रहे हैं, इसलिए घबराइएगा मत। फिर हम ले रहे हैं कि उत्तम पुरुष का एक ले रहा हूं, या एक और ले रहे हैं इसमें से, तुम सब खाते हो। चलो तुम सब खाते हो, तुम सब खाते हो। अब बताइए भाई, तुम सब खाते हो, तो पहले जैसे ही तुम दिख गया एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि मध्यम पुरुष है। क्या करना है, जैसे ही तुम दिखे आपको याद रखना है ये मध्यम पुरुष क्या है। तुम जैसे दिख गया मध्यम पुरुष, तो तुम दिख गया है कि मध्यम पुरुष क्या है, तो तुम का होता है। लेकिन तुम सब है तो देखो इसमें आओ, तुम सब एवं, क्या आएगा एवं, तो एवं हमने लिख दिया एवं तुम सब, ठीक है भैया। आप खाते हैं तो खाना क्या होता है खाद, जो ईट वाला रहेगा उसके लिए खाद, और जो फूड होता है तो उसको भोजन कहते हैं, ठीक है। तो खाद। अब इसमें जोड़ेंगे क्या, तो देखो ये क्या है मध्यम पुरुष का, ठीक है, लेकिन बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन था, एवं खादत, तुम सब खाते हो। बोलो कोई दिक्कत, तुम सब खाते हो। अगर यही देता कब खाते हो तो उसका जोड़ देते, क्यों खाते हो तो उसका जोड़ देते, ठीक है। नोट करिए। हो गया, चलिए अब मिटा रहे हैं और कुछ होमवर्क दे रहे हैं, थोड़ा सा करना है। चलिए ये मिटा दे रहे हैं, हो गया ना। नोट कर लीजिएगा, ये इसको याद कर लेना है कि 5 लकार याद कर लेना है कि लट लकार मैंने वर्तमान काल, लंग लकार मैंने भूतकाल, लेट लकार मैंने भविष्य काल, लोट लकार मैंने अज्ञार्थक, विधिलिंग लकार मैंने चाहिए, उत्तम में अपने आप को रखना है, हम वाले शब्द को रखना है या मैं वाले को रखना है, मध्यम में तुम वाले को रखना है, उसके बाकी सब प्रथम में। बस याद रखना है, वो ट्रिक याद कर लेना है कि ती त अंत सी थ थ आम याव आम। ये थोड़ा सा याद रखना है कि जहाँ पीछे अह लगा होगा तो मध्यम में आएगा, मध्यम पुरुष के द्विवचन में आ नहीं लगा रहेगा तो बहुवचन में आएगा। ये हो गया। अब आइए थोड़ा सा होमवर्क देते हैं। होमवर्क लीजिए। होमवर्क में पहला लिखिए राम खेत में दौड़ता है।
खेत में दौड़ता है। दूसरा, राम खेत में दौड़ता है। दूसरा, वह क्या पूछता है? वह क्या पूछता है? तीसरा, वो क्या पूछता है? तीसरा लिखो। तुम सब कब खाते हो? चौथा, 4 नंबर की बात किया जाए, मैं गेंद से खेलता हूँ। मैं गेंद से खेलता हूँ। ये मैं गेंद से खेलता हूँ। पांचवा एक और बना देते हैं, हम दोनों बाजार जाते हैं। हम दोनों बाजार जाते हैं। बस ये हो गया 5। ये 5 आपको बना करके लाना है। तो अभी बहुत, लेकिन इतना ही बनाएंगे तो धीरे धीरे आप रिपीट में आ जाएंगे। अब चलिए, अब इसकी कुछ वर्ड मीनिंग लिख देते हैं। यहाँ लिख लीजिए धाव। धाव मैंने होता है दौड़ना। ठीक, अब इसमें ट्रिक जुड़ता है, धावती, धाव, धावंत, ये जो भी है जो आप जुड़ेंगे। पूछना, पृच्छ, क्या होता है? पृच्छ में होता है पूछना। खाना का बताएं, कब का लिखो कदा का होता है खाना। खाद में होता है खाना। कौन खाना? यहाँ लिख दे रहे ईट वाला, जो क्रिया है, ईट करते हैं। और एक होता है खान, एक होता है भोजन। वो भी होता है खाना। ये कौन? फूड होता है, जिसको हम लोग खाते हैं, रोटी चावल, ये फूड। अब आ गया खेलना। खेलना क्या होता है? क्रीड माने खेलना। गेंद का है कंदुक होता है, कंदुक माने गेंद, ये लिख लीजिएगा। बाजार का होता है आपड़म माने बाजार। इतना चीज आपको वर्ड मीनिंग ही याद करते चलना है, क्योंकि पेपर में वर्ड मीनिंग पूछेगा, अनुवाद देगा तो कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से बनाएंगे। तो इतना चीज आप बनाते चलिए, समझ में आ रहा ना? इतना चीज जब बना लेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? चलिए, अब इतना वर्तमान काल पूरा बढ़िया से समझ में आइएगा, करके आइएगा, पेपर में है बना के आइएगा। तब कल हम लोग पहले इसको अनुवाद को बनाएंगे, तब भूतकाल की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी सब हर हर महादेव। हिट रहिए, फिट रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, टीम मजबूत बनाइए। और क्लास में, ये लाइव क्लास जब चल रहा है तो लाइव क्लास में पूरा रहना सीखिए। जब रहेंगे तब एक एक चीज को समझेंगे बढ़िया से, समझ में आ रहा है ना? जितना रहेंगे, या आएंगे जाएंगे, जो आ रहे हो जा रहे हो, इससे मत माना नहीं होगा। नहीं आओगे नहीं जाओगे तो फिर हमें भी थोड़ा सा अजीब लगेगा कि लग रहा है लड़कों को क्लास पसंद नहीं आ रहा है, या ये मुझे लगेगा ये बोरिंग लग रहा है तो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा हटने लगूंगा, मैं भी लय गड़बड़ होने लगता है टीचर का, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आप पूरा टिकेंगे नहीं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो आप आइए, हम खुद ही आधे घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं रखते हैं। कभी कभार ये होता है कि टॉपिक खत्म करना होता है, तभी आधे घंटे से ज़्यादा जाता है। ठीक है, आज आधे घंटे से कम ही क्लास हमने रखा है। ठीक है, बस आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। आपको पेपर में नोट्स ही पास कराएंगे। पास तो सीरीज करा देगा, लेकिन टॉप नोट्स कराएगा जो बुक से होगा। ठीक है, चलिए।